हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली क्लास 9 और क्लास 11 के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल। और क्लास 10 और क्लास 12 से रिलेटेड यहाँ पर आपके कॉपी चेकिंग में बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने 500+ लाइक्स पहुंचा दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 500 लाइक्स पहुंचाइए, हमें मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पे आपको हर चीज 100% ऑथेंटिक मिलेगी और सब कुछ ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है। तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन है ये 13 मई को आया था क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। देखिए यहाँ पर सीबीएसई को पता है कि जितने भी स्टूडेंट है और जितने भी पेरेंट्स है वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ओके, मतलब कि कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट में टेंशन क्रिएट कर रहा है, उनके सैलरीज को लेके और बच्चा का फीस को लेके। ये सब बहुत सारे दिमाग में टेंशन है, पेरेंट्स पे और स्टूडेंट के मन में भी टेंशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल का क्लास 9 और क्लास 11 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था और बहुत सारे स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं भी हुआ था। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था और बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड था। तो यहाँ पर सीबीएसई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि क्लास 9 और क्लास 11 के लिए जितने भी स्टूडेंट है जो फेल कर गए थे आपका क्लास 9 और क्लास 11 में, उनको एक मौका सीबीएसई ने और दिया। ध्यान रखिएगा, ये इररिस्पेक्टिव है कि आप 5 सब्जेक्ट में फेल किए या फिर आप यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में फेल किए। आप फेल किए हैं मतलब कि आपको एग्जाम स्कूल को कंडक्ट कराना पड़ेगा आपके लिए। मतलब आपको इतना भी सब्जेक्ट, चाहे 5 का 5 हो, 4 हो, 3 हो, चाहे आपका रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका था या फिर होने वाला था, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर स्कूल ने आपको प्रमोट नहीं किया क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट को 2019 टू ये मैं 2019 टू 20 सेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी स्कूल ने क्लास 9 और क्लास 11 के कोई भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया हो तो सीबीएसई का यहाँ स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक ऑफिशियल एक सर्कुलर आया है कि आप स्टूडेंट का वापस से एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ओके, और देखिए यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर ने ये ट्वीट भी किया था जो मैंने आपके लिए प्रिंट किया है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो कीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ सा उन्होंने प्रिंट किया। देखिए, और इन्होंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये भी बोला है कि आपका जो ये जो 9 और 11 को जो वापस से जो सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल, मतलब कि 2019 टू 20 सेशन वाले के लिए ही है। मतलब जो इस साल, जो नेक्स्ट अपकमिंग साल में अगर कोई स्टूडेंट फेल करता है तो उनको ये रूल लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशन को देखते हुए इसी साल में लागू किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है आप सभी का, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो। और ये सीबीएसई का बहुत अच्छा डिसीजन लगा और एचआरडी मिनिस्टर जी का भी, तो उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू और आप लोग भी उनको ये थैंक यू बोलिएगा। ओके, ये उनका ऑफिशियल सर्कुलर था और ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर था। देखिए यहाँ पर साइन भी है। तो ये क्लास 9 और क्लास 11 की बात रही कि आपका अगर आपके स्कूल ने प्रमोट नहीं किया तो आपका हर हालत में वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद आपको वो प्रमोट करेंगे। ओके, ये क्लास 9 और क्लास 11 के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत खुशखबरी भी थी। अब देखिए ये आपका क्लास 10 और क्लास 12 का कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कुछ आपका डाउट्स थे कि सर हमने ये मिस्टेक करके आया कॉपी में, और क्या इस साल जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसमें ये सब मिस्टेक को देखा जा रहा है या क्या हो रहा है, ये सब आपके दिमाग में डाउट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में होम एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी 12 मई से। ओके, और ये एवोल्यूशन आपके फेवर में की जा रही है। देखिए आपने ये सब कुछ गलती की थी, बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर मैंने यहाँ पर, जैसे कि आपको पता, सपोज कीजिए आपको तो ये पता है कि पूरा पेपर में 33% इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, मतलब कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट चालाकी दिखाते हुए दोनों क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि 15 नंबर क्वेश्चन में और है, सपोज कीजिए 15 का ए है, फिर यहाँ और है और यहाँ पर इसी का बी है। ओके, दोनों में कोई एक अटेम्प्ट करना था। अब स्टूडेंट चालाकी दिखाया कि ए वाला भी अटेम्प्ट कर दिया और बी वाला भी अटेम्प्ट कर दिया। तो क्या इस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे या फिर क्या होगा? तो मैं बता दूं कि देखिए सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का था। ओके, तो ऊपर वाले में आपको मिला 2 मार्क्स, ओके 3 में, और नीचे वाले में मिला आपको 3 आउट ऑफ 3। ओके, तो आपका सीबीएसई क्या करेगी, सीबीएसई का टीचर, कि उनके पास ये सर्कुलर है, साफ साफ मेंशन है कि आपको दोनों क्वेश्चन को चेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऊपर में 2 आया, नीचे में 3 आया, तो इस केस में सीबीएसई इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ पर इसको क्रॉस करके लिख देगी ओवर अटेम्प्टेड। ओके, और नीचे वाले में साइन करेगी और जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सीबीएसई मार्क्स चढ़ा देगी 3। ध्यान देखिएगा, सीबीएसई आपका दोनों क्वेश्चन को चेकआउट करेगी।
सीबीएसई को फर्स्ट पेज में यहाँ पर मार्क्स चढ़ाना रहता है। ओके, तो सपोज ये 50 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सीबीएसई पहले दोनों का मार्क्स चढ़ाएगी। लाइक लिखिए, यहाँ पर लिखिएगी 2, यहाँ लिखिएगी 3, बट जो फाइनल जो मार्क्स में कैलकुलेशन होगा वहां पर आपका लिखाएगा 3। मतलब कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली चेकिंग होगा। अगर आपने दोनों अटेम्प्ट किया है तो जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होता है, और कम वाले को इसमें क्रॉस करके लिखा जाएगा ओवर अटेम्प्टेड। ओके, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा बात है। सेकंड आपका डाउट इसी में एक और है कि सर हमने एक ही क्वेश्चन को, लाइक देखिए कोई क्वेश्चन होता है मान लीजिए 16 क्वेश्चन है, इसमें और भी नहीं है। ओके, और हमने यही क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर दिया, तो उसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा। सीबीएसई के टीचर दोनों क्वेश्चन के आंसर को चेकआउट करेगी, जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे जिस क्वेश्चन में वही मार्क्स को आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला डाउट था जो कि आपके फेवर में था। सेकंड आपका सर मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने ओवर कटिंग की, तो क्या इससे मेरे मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा? तो जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओवर कटिंग के मार्क्स कभी भी सीबीएसई में नहीं कटते, और हैंड राइटिंग मतलब सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि आपका जो राइटिंग है वो समझ में आना चाहिए। वैसे मेरी राइटिंग भी ये देख सकते हैं उतनी अच्छी नहीं है, बट आपका देखिए यहाँ पर जो हैंड राइटिंग है कम से कम विजिबल होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं ये राइटिंग कम से कम विजिबल तो है, विजिबल होना चाहिए आपका हैंड राइटिंग, ये बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने मतलब डॉक्टर जैसा लिख दिया ऐसे, आप ये टीचर को समझ ही नहीं आ रहा है ये अपने लिखा क्या था, इस केस में आपका मार्क्स कटेंगे। बट हाँ, अगर आपका समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटा जाएगा। ओके, और हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा था सर हमने प्रेजेंटेशन किया, हमने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया मेन वर्ड्स को, तो जी हाँ उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स बेनिफिट मिलते हैं। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सर हम देखिए क्या हमें अटेम्प्टिंग मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं। एक स्टूडेंट ने बोला था सर मैंने एडवर्टीजमेंट को एकदम रॉन्ग तरीके से लिख दिया है, बट मेरा फॉर्मेट सही है, मैंने बॉक्स बनाया, क्या इसके मार्क्स मिलेंगे? तो जी हाँ बिल्कुल आपको मिलेंगे। आपको जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स, ये सभी में आपको अटेम्प्टिंग मार्क्स मिलेंगे। उस सब क्वेश्चन में आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसा होगा, अगर आपने गाना लिख दिया, ये सब लिख दिया तो वो अलग बात है, कुछ भी रिलेटेड लिखा है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सीबीएसई कुछ ना कुछ अटेम्प्टिंग मार्क्स प्रोवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन में नहीं होता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स और इससे ज्यादा वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है। ओके, तो ये आपका डाउट था। नेक्स्ट डाउट था कि सर हमने जो इस बार जो एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि 33% आई थिंक ये आपका अराउंड 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन था, मतलब फिल द ब्लैंक्स ये सब मिला के, और 10 नंबर का मेरे हिसाब से एमसीक्यू क्वेश्चन था मोस्टली सब्जेक्ट में। तो क्या सर ये हमें एमसीक्यू में हमने सिर्फ 1 का ए 2 का बी 3 का डी ऐसा लिखा, तो क्या इस केस में हमें मार्क्स मिलेंगे? तो जी हाँ, इस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा ए बी सी डी तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपने ए बी सी डी नहीं लिखा, सिर्फ आपने उसका आंसर लिखा है तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ने ए और सी दोनों लिख दिया तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चला के दिखाते हैं, उनको डाउट होता है कि ए होगा सी होगा, तो आपका ऑप्शन ए लिख देंगे और उसके बगल में लिख देंगे सी वाला ऑप्शन, जो कि मान लीजिए सी में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो ये आपका लिख देंगे। तो इस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको चालाकी के मार्क्स नहीं मिलेंगे एमसीक्यू में, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने इस तरह लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इस तरह लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट इस तरह लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपके फेवर में ही होता है। नेक्स्ट आपका है कि देखिए माइनर और स्मॉल मिस्टेक्स को इग्नोर किया जा रहा है, मतलब कि आपको पता है कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है डायोप्टर। ओके, तो अगर आपने पावर का कोई न्यूमेरिकल आया होगा, अगर आपने छोड़ दिया होगा एसआई यूनिट को, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर मैं बता दूं, और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके भी मार्क्स नहीं कटेंगे, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि छोटे छोटे मार्क्स को, छोटे छोटे मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका डाउट है कि सर हमारा नेम रोल नंबर क्या उनको पता रहता है? देखिए मैं बता दूं कि कोई भी टीचर को आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका कुछ भी पता नहीं रहता है कि आप कहां से बिलोंग करते, कुछ भी नहीं, या कौन स्कूल से। उनको सिर्फ और सिर्फ देखिए आपका सीबीएसई रोल नंबर निकाल के एक अपना एक कुछ नंबर, सीरियल नंबर कुछ देती है, और वो उनको सिर्फ पता रहता है, और वो उनको ये नहीं पता रहता है कि वो किसका है, क्या कुछ भी नहीं पता, ना नेम पता रहता है, ना रोल नंबर पता रहता है। इवन जो लेटर ही सब रहता है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें पहले से नाम लिखा रहता है कि यू आर एक्स और वाई। ओके, ये पहले से लिखा हुआ रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेम ना रोल नंबर कुछ भी पता नहीं रहता तो वो कोई भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर कोई सिंह कॉपी चेक करा तो अगर आप भी सिंह है तो वो आपको ज्यादा मार्क्स अलॉट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं रहता कि वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं। ओके, तो ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, आपका ये भी डाउट है सर हमने रोल नंबर बाय द मिस्टेक हमने कुछ गलती कर दी, हमने नेम में गलती कर दी, तो देखिए ये सब कुछ भी आपका मार्क्स में इफेक्ट नहीं मारेगा रिजल्ट में। ये सीबीएसई के पास अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उससे वो क्लियर कर लेते हैं। अगर
आपका मिस्टेक भी हुआ होगा तो ओके, तो टेंशन इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका कि लीनियंट कॉपी चेकिंग और स्टूडेंट फ्रेंडली चेकिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका कॉपी चेकिंग 2020 में कंप्लीटली स्टूडेंट फ्रेंडली रखा गया है और कंप्लीटली लीनियंट तरीके से कॉपी को चेकआउट किया जा रहा है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा आपका वो मतलब कि इस साल आपका +2 से लेकर +6 तक आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स नहीं आने वाले हैं। अगर आपने वेरीफाई करके रीचेकिंग करने के बाद अगर आपका 18.8 आ रहा है तो गारंटी लेता हूं उसका 90+ जरूर से जरूर आपका आने वाला है, ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर हमने तो पहले 10 नंबर लिखा है अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 30 अटेम्प्ट किया, क्या ऐसे मार्क्स कटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। थोड़ा सा एग्जामिनर इरिटेट हो सकते हैं बट मार्क्स आपका नहीं काटेंगे, क्योंकि ये मतलब सीबीएसई का रूल है कि क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर वाइज ये कोई भी मैटर नहीं करता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो लास्ट जो मेजर डाउट है कि सर इस बार कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे क्या, तो मैं बता दूं कि कंपार्टमेंट के एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा लिस्ट है। सीबीएसई ट्राई करेगी जो 5 से 7 मार्क्स तक भी स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं आफ्टर लीनियंट चेकिंग उनको भी प्रमोट कर दिया जाए ग्रेस मार्क्स दे के। और मॉडरेशन पॉलिसी की बात करूं तो इस साल आपका एमसीक्यू भी था, कोरोना वायरस का केसेस भी आ रहा है आपका, तो इस सब को देखते हुए सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी को मेरे हिसाब से इस साल वापस से इंटरनली कंटिन्यू कर सकती है। ओके, और ये मॉडरेशन पॉलिसी तब मिलता है कि ये आपका क्वेश्चन है कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी कब मिलता है, मैं बता दूं देखिए, अगर कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्होंने आपके मार्क्स को अगर सपोज कीजिए कि 23 पास है आपको 70 में और अगर उन्होंने 18 दिया है तो आपका जब मार्क्स को वापस जब कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है तो उस टाइम भी आपको मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है और मॉडरेशन पॉलिसी भी उसी टाइम दी जाती है। कोई टीचर घर पे मॉडरेशन पॉलिसी नहीं देगा, जब आपके मार्क्स को कंप्यूटर में चढ़ाया जाएगा तो उस टाइम आपको मॉडरेशन पॉलिसी दी जाती है। ओके, तो ये सब जो आपके मेजर डाउट्स है जो कि मुझे ये वीडियो में क्लियर किया, आई होप आपके सारे डाउट्स कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो गए होंगे और क्लास 9 से लेकर 12 तक मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 500 लाइक्स पहुंचा दीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।